नमस्कार साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि अपन ने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर शुरू कर रखा है, जिसकी अपन ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। और आज इसी क्रम में अपना टॉपिक रहेगा इंडियन हिस्ट्री का जन राष्ट्रवाद का उदय और क्रांतिकारी गतिविधियां। इस प्रकार से अपन टोटल फर्स्ट पेपर करने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आरपीएससी बार बार पूछ चुकी है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना ये टॉपिक, जन राष्ट्रवाद का उदय और क्रांतिकारी गतिविधियां। ये दो टॉपिक आज के अपने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। स्टार्टिंग की अपनी क्वेश्चन रहेंगी जन राष्ट्रवाद उदय की, और बाद में अपन लास्ट में करेंगे क्रांतिकारी जो गतिविधियों की क्वेश्चन। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कि जन राष्ट्रवाद के उदय का कारण रहा है। जन राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण रहा है? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, रूल एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? उपयुक्त सभी। जन राष्ट्रवाद के उदय के ये सभी कारण माने गए हैं। फिर है कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली, लॉर्ड बिकनहेम, जेएल नेहरू, या फिर एम ए अंसारी। इसमें आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। साइमन वापस जाओ का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। फिर आता है कि साइमन कमीशन का सर्व समर्थन करने वाले दल कौन से थे? समर्थन किसने किया था? पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग का शफी गुट, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी दलों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया? महात्मा गांधी और तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जेएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या फिर तेज बहादुर शास्त्री, या फिर बी आर अम्बेडकर। इसमें आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। है ना। इन दोनों ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, या फिर 1933 से 1934। इसमें आंसर होगा नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931। ठीक है ना। नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर तीनों। इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? द्वितीय। दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस ने भाग लिया था। फिर क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कौन से जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? कौन से जहाज थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी? राम, राजपुताना, वंदे मातरम, या फिर गोविंद। इस जहाज का नाम था दोस्तों क्या? राजपुताना। फिर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के 2/3 अनुच्छेद लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रोलेट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, सांप्रदायिक पंचायत, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से 2/3 अनुच्छेद भारतीय संविधान के लिए गए हैं। आगे पूछा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लॉर्ड विलियम को। इसमें आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन किसके समय हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन किसके समय हुआ? लॉर्ड लिटन, कॉर्नवालिस, रीडिंग, या फिर इरविन। तो ये आए थे लॉर्ड रीडिंग के समय। ठीक है ना। रीडिंग के समय आए थे कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स। फिर पूछा दोस्तों कि क्रिप्स मिशन भारत आया कब आया? मार्च 1935, जून 1946, अगस्त 1937, या फिर मार्च 1942। इसमें आंसर होगा मार्च 1942। 1942 को आया था क्रिप्स मिशन भारत। कब? मार्च में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कब शुरुआत हुई भारत छोड़ो आंदोलन की? 1937, 1945, 1942, या फिर 1936 से। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जन राष्ट्रवाद की उदय की शुरुआत मानी जाती है कि कब से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से, 1905 बंग भंग से, कांग्रेस स्थापना से, या फिर असहयोग आंदोलन से। तो जन राष्ट्रवाद की उदय की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों 1905 के बंग भंग से। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है कि बंग भंग किस वायसराय के समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिटन, या फिर लॉर्ड कर्जन। तो ये कर्जन के समय हुआ था बंग भंग। है ना। फिर है कि जन राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या था?
किस आधार पे जनराष्ट्रवाद हुआ? जनता की व्यापक भागीदारी, सैन्य विद्रोह, विदेशी समर्थन, औद्योगिक विकास। इसमें 1 नंबर ऑप्शन है जनता की व्यापक भागीदारी के कारण क्या हुआ था? जन राष्ट्रवाद का उदय। आगे अब क्वेश्चन आएंगे क्रांतिकारी गतिविधियों के। पहला क्वेश्चन है कि प्लेग अधिकारी रेड व आयरस्ट की हत्या किसने की? रेड व आयरस्ट की हत्या किसने की? जो प्लेग अधिकारी था, बालकृष्ण व दामोदर चापेकर, तिलक व दामोदर सावरकर, एस बोस और बलवंत फड़के या फिर उपयुक्त सभी। इसमें आंसर होगा बालकृष्ण व दामोदर चापेकर। इन्होंने हत्या की थी रेड व आयरस्ट की। क्वेश्चन आगे है कि मुक्त मेला नामक संगठन की स्थापना किसने की? चापेकर बंधु, तिलक, विनायक दामोदर सावरकर या फिर भूपेंद्र नाथ दत्त। इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। अब आप कमेंट में बताना कि मित्र मेला जो संगठन है वो आगे जाके किसमें चेंज हुआ था, ठीक है ना। फिर है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में किसे गिरफ्तार किया? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस या फिर अरविंद घोष, बारिंदर घोष या चापेकर बंधु या दामोदर राउत। आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका आंसर होगा वीर सावरकर। वीर सावरकर ने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। फिर आता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? अगस्त 1925, अप्रैल 1924, मार्च 1925, अगस्त 1926। आंसर क्या होगा? अगस्त में हुआ था 1925। फिर आता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस घटना के तहत फांसी दी गई? काकोरी कांड, नासिक षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र या फिर लाहौर षड्यंत्र। इसमें आंसर आता है लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। अब क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कौन से स्थान पर शहीद हुए थे? तो सवाई पार्क, अल्फ्रेड पार्क, भारद्वाज पार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड पार्क, जिसका आगे जाके नाम क्या हुआ? आजाद पार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर। आंसर क्या होगा? भगत सिंह ने लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूँ। आगे पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, जर्मनी, कनाडा। आंसर क्या होगा? टोक्यो, जापान। फिर क्वेश्चन है कि जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु। आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। फिर आगे क्वेश्चन है कि असेंबली बम कांड 1929 किसने किया था? कौन कौन शामिल थे उसमें? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु, आजाद, रास बिहारी बोस या फिर ये सभी। आंसर क्या होगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड में थे। क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड पार्क का नया नाम क्या है? ये अपन अभी बात कर चुके हैं। अल्फ्रेड पार्क का नाम है आजाद पार्क। फिर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, हरदयाल है यहाँ पे, ये लाल नहीं है, हरदयाल। खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुशील दत्त दासगुप्ता। आंसर क्या होगा? लाला हरदयाल। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा क्रांतिकारी शहीद आजम कहलाता है? एस बोस, आजाद, भगत सिंह या फिर रोशन सिंह। तो भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। फिर है कि रामकृष्ण पिल्लई किस राज्य के क्रांतिकारी थे? हैदराबाद, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? केरल। तो ये आज की अपने इन 2 टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू थे दोस्तों। आगे वाले वीडियो में अपन उसी क्रम में चलते हुए अपन सभी टॉपिक करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।